इसको हम न्याय देवता मानते हैं। और आज भी अगर आप मानते हो, चितई धाम में जाना, हजारों की तादाद में चिट्ठियां घंटियां पड़ी हुई हैं। देखा है। और जो हम गोलू महाराज में घंटी चढ़ाते हैं, ये उसका प्रतीक है। जब भी आपकी मनोकामना सिद्ध हो, कोई बात हो, आप घंटी चढ़ाइए। ये दोनों झंडा वाले, चलो चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सबका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, काना बोल रहा कि मेरे साथ मस्ती ब्लॉग बनाओ। अब बोल तो कुछ नहीं रहा, और अब काफ़ी टाइम तक आपको काना ब्लॉग में दिखेगा, है ना काना, है ना। और कुछ टाइम अभी दिन में काना खुद ब्लॉगिंग करेगा, है ना काना, करेगा ब्लॉगिंग। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं करूँगा। बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हरिद्वार में। हैं हरिद्वार में? हरिद्वार नहीं बच्चा। तो दोस्तों, आज है हमारे इष्ट देवता गोले महाराज की पूजन। तो वहाँ तो हमारे गोले महाराज जी इष्ट देवता हैं, और वहाँ हम भेली फाड़ेंगे और वहाँ पूजन भी होगा, और हम श्रृंगार भी करेंगे गोले महाराज देवता का। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भी हम बताएंगे, है ना। और हम वहीं जा रहे हैं, और वैष्णवी तो चलेगा अपने चाचू के साथ, और कन्नू जाएगा मेरे साथ, है ना। वैसू कन्नू, बुल्ली कहाँ गई? बुल्ली तो चलेगा चाचू के साथ, अब हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं। तो दोस्तों, अब जा रहे हैं हम अपने इष्ट देवता गोले महाराज के मंदिर में। यहाँ जाना चलते हैं अपने इष्ट देवता में, गोले देवता महाराज। और कुमाऊं से हम लोग यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में आए, और जो कुमाऊं क्षेत्र हमारे आदि इष्ट देव जो हमारे थे, वहाँ गोलू महाराज जी न्याय देवता, ये तलराई के परपोते हैं, जलराई के बेटे हैं, धालराई के पोते हो गए, जलराई के पुत्र हो गए। इसके पिताजी का नाम था जलराई, माँ का नाम कालिका, आदि शक्ति कालिका माँ थी, और पंचनाम देव था इनके जो मामू थे। और इसके जो गोलू महाराज 8वीं कालिका माई के संतान में इसकी सास सौतेली माँ थी, और इन सौतेली माँ ने ये नहीं चाहा कि सौतेली की डाह के लिए, जब उन्होंने ये कहा था जलराई ने कि जब भी तुझे प्रसव पीड़ा होगी तो मुझे घंटी बजा देना, आपको घंटी का महत्व बता रहे हैं। तो उसने कहा घंटी बजाना। तो जब एक बार जंगल में शिकार खेलने राजा जलराई गए, तो उनकी सौतों ने मजाक में घंटी बजा दी, और वो घंटी आवाज सुनने राजा जलराई वापस घर आए। घर में देखा तो कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर बोला जी मजाक कर दी होगी अब किसी ने। दोबारा फिर वो जंगल में गए, तब तक उस जाने के बाद फिर उसकी जो दूसरी पत्नियां थी, उन्होंने घंटी बजा दी, और घंटी बजा के फिर घर आए तो कोई प्रसव तो ही नहीं था। वो उसकी जो सौतने थी, वो सौतन की डाह के लिए नहीं चाहती थी कि राजा वहां पर आए, जब इसका बच्चा पैदा हो राजा वहां पर ना रहे। जब उसको प्रसव पीड़ा हुई और घंटी बजाई रानी कालिका ने, तो वो उन्होंने बोला हर बारी मजाक ही कर रहे हैं, वो वहां पर नहीं आए। तो जब प्रसव पीड़ा में बेहोश होगी, तो उन्होंने क्या करा, सिल और बट्टा, आपने देखा हो यहाँ पर एक सिल रखा हुआ है, ये और एक बट्टा रखा हुआ है। जो उनकी 7 सौतन थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र नहीं जन्मा है, तुम्हारा ये सिल और बट्टा पैदा हुआ है। सिल बट्टा इनको उन्होंने खून लगा के बता दिया, और उसके बच्चे को, जो हमारे बिच्छू घास होती है, कंडली घास होती है, उस नवजात शिशु को उस घास के झोड़ में डाल दिया, ताकि ये बिच्छू काट लगेगा इसको और ये मर जाएगा। लेकिन वो तो बटुक भैरव ने ही अपना अवतार रूप में लिया। ये शिव की पूजा करी, भैरवनाथ की उन्होंने पूजा करी थी राजा जलराई ने। तब उन्होंने अपना बोला मैं खुद अवतार लूंगा तुम्हारे गर्भ से। तो कालिका माई से उन्हें बटुक भैरव के नाम पैदा हुए। जब वो कंडली के झील में पड़े, तो वो तो फूल के गद्दे बन गए, उनको कांटे ही नहीं लगे। अब उन्होंने देखा, उन्होंने 2 दिन बाद गए, देखा तो बच्चा तो खेल रहा है, वहाँ नवजात शिशु खेल रहा है। उन्होंने फिर क्या करा, उस बच्चे को उठा करके जहाँ पर खूंखार
गायें थी सींगों से मारती थी, उन खूंखार गायों के बेड़े में बच्चों को फेंक दिया ताकि ये गायें इनको कुचल दे। लेकिन नहीं, किसी गाय ने कुचला नहीं। लेकिन जब गाय आती थी बालक के ऊपर, गाय ने अपना स्तन का दूध मुंह खुला और दूध पी रहे हैं। उन्होंने देखा बच्चा तो अच्छा खेल रहा, दूध पी रहा है। कैसे पी रहा है? गाय वहीं पर अपना स्तन उसके ऊपर रखकर खड़े होकर के दूध की धार छोड़ रही है और वो बच्चा दूध पी रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने तो मरा ही नहीं तो फिर भरा नहीं। फिर उन्होंने क्या करा कि नमक की कोठड़ी बना करके उस नमक में उस बच्चे को डाल दिया। क्यों? उसको तो जो काली का था उसको तो पता मेरा सिल बटा है, वो इस पत्थर को ही गोद में लेकर अपने बच्चे की तरह सहलाते रही कि मेरा बच्चा है। माँ का ममता, उसने उस पत्थर को ही बच्चा समझ लिया। तो उसके बाद उन्होंने वो नमक के खोर में डाल दिया उसको, जहाँ नमक स्टोर होता है, गोदाम होता है। लेकिन वो चीने में, बुरे में, मीठे में परिवर्तित हो गया और वो बच्चा उस नमक को चाट रहा है। वो बालक नमक को चाट रहा है और जब चाट रहा है तो देखा तो जब मरा ही नहीं, तो लोड़ा तो गल जान से गला ही नहीं। उन्होंने कहा तो बात गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने कपड़े में बांध करके और एक बक्से में बांध करके उसको काली नदी में बह दिया। आपने सुना काली नदी तुम्हारे इधर नेपाल से आती है, उस बक्से में डाल दे, नदी में बह दिया। भानु और भानुमती, भानु नाम का एक मछुआरा था, वो मच्छी मार के अपना गुजारा करते थे, मछुआरे थे वो। तो उन्होंने जब नदी में जाल फेंका और उस जाल को जब बाहर की तरफ खींचा तो उनको भारी लगाओ, उस जाल को वो खींच नहीं पाए और लोगों को बुलाया। जब जाल खींचा तो देखा उसके अंदर बक्सा, अब बक्सा खोला तो उसके अंदर बच्चा खेल रहा है। अब जब उस बच्चे को लाए तो उस बच्चे को उठा के, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उसने जब वो बच्चा गोद में लिया, भानुमती ने उन्हें लिया, तो उसके स्तनों से दूध की धारा बहेगी, दूध आने लग गया और उसको दूध पिलाने लगी। उन्होंने उसका बचपन का पालन पोषण करा उसका। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, बोले माँ पिताजी मुझे घोड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए। वो गरीब आदमी घोड़ा कहाँ से लाते हैं, नहीं बना सकते। उन्होंने काठ की घोड़ी बनाई। आज भी कुमाऊं के अंदर में जितने भी मंदिर है वहाँ काठ की घोड़ी होती है। जब भी गोलू महाराज नाचते हैं काठ की घोड़ी में बैठ के नाचते हैं। तो उन्होंने फिर काठ की घोड़ी बनाई। अब वो कहीं भी जाता काठ की घोड़ी में बैठ के जाता। बोले ये अजीब आदमी है, लोग जो चलते हुए जीव में चलते काठ की घोड़ी में चल रहा है। अब वो तो आदि शक्ति थे, भैरव के अंश था इनके अंदर में। वो चलते चलते बोले माँ मैं जब घूमने जा रहा हूँ। बोले बेटा जल्दी आ जाना। वो अपने रजवाड़े में पहुंच गए और जहां पर पानी का झरना था, जहां पर राज रानियां उनकी दासियां पानी भरती थी और नहाती थी, उस कोने पे वो चला गया। तो उनको वो पानी में जा रहे थे, बोला भाई तुम साइड में हो जाओ, मेरी घोड़ी पानी पिएगी। वो रानी भी नहा रही थी वहां। तो उसकी मजाक करने लगे, बोले कि भैया कभी काठ की घोड़ी पानी पीती है? बोले हाँ पीती है। बोले कैसे पीती है? बोले जब एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो घोड़ी भी पानी पी सकती है। उनके कान खटक गए। जिनको कैसे बता, उन्होंने कहा कि जब आदमी पत्थर को जन्म दे सकता है तो काठ की घोड़ी पानी पी सकती है। उनको वहम हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब उन्होंने राजा के पास शिकायत कर दी वहां पे कि बोला एक लड़का है वो हमें छेड़ रहा है। बोले लाओ पकड़ के लाओ, इसको सजा दो। बोला सजा देंगे इसको। बोले ठहरो महाराज, सजा जब देना मेरी भी सुन लो। उसे अपनी बता सुनाई कि बोला मैं आपका पुत्र हूं। बोले मेरे पुत्र कहाँ है? मेरे पुत्र तो पत्थर पैदा हुआ। बोले नहीं मैं आपका पुत्र हूं। मेरी माँ जो 7 माँ है, इन्होंने मुझे वहां जंगल में फेंक दिया, गाय के खोर में फेंक दिया, नमक के गड्ढे में फेंक दिया, नदी में बहा दिया, लेकिन मैं किसी तरह से उसके वहाँ भाना और भानुमती के यहाँ मुझे वह जिंदा हो गया। बोले कैसे मान सकता हूँ? तो उसने अपनी माँ के शरीर के चिन्ह बताए। मेरी माँ के स्तन पे तिल है, मेरी माँ पे इस अंग पे ये चीज है, और अगर मेरी माँ होगी कालिकासी तो मेरे सामने आते हैं उसका दूध धार छोड़ देगी। उन्होंने कहा चलो भाई एक परिपल तो मुझे फांसी दे देना। बोले ठीक है। तो जब उस मार बेटे ने देखा उसके स्तनों से दूध की धार निकलने लगी, प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है।
और जो चिन्ह बताए उसने अपनी माँ के कि माँ के बदन को बच्चा ही दे सकता है, ठीक है जी। तो उसने जब अपने माँ के चिन्ह बताए कि ये तिल है, ऐसा है, अंग में ऐसा है, कान में ऐसा है, तो उन्होंने कहा बात ही ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, बोला इन रानियों को मैं गर्म तेल में कोल में लगा देता हूँ। बोले नहीं, बोले ये भी मेरी माँ है, इन्हें अपनी सौत्या जलन से बैर से मुझे साथ में सुलू करा, इनको मारा न जाए, इनको त्याग कर दो। उसी के जब उन्हें देखो उन्हें बदला नहीं लिया, न्याय करा, फिर भी न्याय करा, इसीलिए इसको हम न्याय देवता मानते हैं। और आज भी अगर आप मानते हो, चितई धाम में जाना, हजारों की तादाद में चिट्ठियां घंटियां पड़ी वहां, और जो हम गोलू महाराज में घंटी चलाते हैं, ये उसका प्रतीक है। जब भी आपकी मनोकामना सिद्ध हो, कोई बात हो, आप घंटी चढ़ाइए। लोग छत्र चढ़ाते हैं, मेरे पास रखे हुए छत्र यहाँ पे, आपका छत्र मैं पूछूंगा कहाँ रखा हुआ है, मैं ले रखना भूल गया। और ये हमारा जो हमने ये मंदिर की स्थापना हुई, हीरामणि चाचा जी, स्वर्गीय चाचा जी, उनके मार्गदर्शन में 2005 में ये मंदिर की स्थापना की गई, जिसमें इस मंदिर के निर्माण में जो बिल्कुल जो भूमिका निभाई हमारे भाई कन्हैयालाल, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी और सूरजमल चाचा जी हैं। इन लोगों ने यहाँ पर, मैं आया मूर्ति स्थापना भूमि पूजन के लिए आए थे हम, उसके बाद उनको काम बताया गया, काम करो, मंदिर बनाया गया, ये दिया गया। और ये जगह थी, ये लखनऊ हीरामणि ईश्वरी दत्त जी, शेखरानंद जी, ये उनकी जमीन है, उनकी जमीन में ये मंदिर बना हुआ है, उन्होंने ये जमीन दी है। पहले आद्य स्थान वहाँ पर था, और उसके बाद 2005 के बाद फिर 2008 में इसकी बड़ी पूजा हुई है। उसमें हमारे एवरेज सभी हमारे परिवार के टोटल लोग, मैं कह रहा हूँ कम से कम 40, 50, 60 आदमी, हमारे परिवार कितने लोग हैं हमारे, ये सारे लोग आए थे। और अभी मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग किसी बहाने से, ये हमारा देव दर्शन है, न्याय देवता का दर्शन है, ये एक जुड़ने का मात्र है। क्या हम वैष्णो देवी जा सकते हैं, अपने देव में नहीं आ सकते? सही बात है। हम अपने मस्तान पे देव स्थान नहीं जा सकते? हम वहाँ जा रहे हैं, भैरव बाबा रामेश्वर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते? सही बात। हमें शिमला जाने का टाइम मिल रहा है, टिकट भेजी मेरी, वहाँ जाना है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकते? सही बात है। क्यों, कैसे परिवार? आज नहीं तो कल ये मातृभूमि है, आपको बता रहा हूँ बात, जिसने इसको बुलवा दिया, एक पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी नहीं, वो वंश मिट जाता है। और ये हकीकत है, ये जिसने भूल गया ना, अपनी माँ को भूल गया, वो आगे नहीं चलेगा। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद नहीं चलता वो। हम सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन नहीं, परमात्मा है, किसी ने मानो तो सही ना। भगवान से हम एक मांगते हैं, हम तरफा लगाते हैं, मेरा लोड पास हो जाए, हमारा मकान बढ़ जाए, मेरे लैट्रिन खुल जाए, मेरे फ्रंट हो जाए, मैं फर्जी में आ जाऊं, और 1 रुपया दक्षिणा देते हैं। अरे भगवान कहते हैं मेरे पास तुम आओ ना, तो मांगने की लिस्ट बहुत बड़ी है, सिर्फ मेरे पास समर्पित हो जाइए, अपना आप दूंगा मैं। अब मुझे प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं हकीकत बताऊँ बात। 2005 में हीरामणि चाचा डिप्टी डॉक्टर रिटायर हुए थे, जब उनका डायरेक्टर का नंबर था, लेकिन नहीं हुए, यही तरफा लगाई थी हमने, इसी दरबार में गोले मार लिए। 1 साल 1.5 साल का अंदर डायरेक्टर को उनको पेंशन मिली। उन्होंने मुझे कहा बेटा मुझे पेंशन में डबल हो गई है, और मुझे लाखों रुपए मिल गए। अब वो जाने हकीकत, मेरे 2-3 केस कोर्ट में चल रहे थे, मैंने यहाँ दरख्वास्त लगाई, 1.5 साल के अंदर में पार। और अभी ज्यादा दिन नहीं, मैं 14 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मेरा काम अटक रहे थे, नहीं रहे थे, उसके बाद 80-90 लाख का काम मेरा 2 दिन में हो गया सर। मामूली बात नहीं, मुझे क्या आता नाच के थे, बोले जा भगत तेरे बंधन खोल दिए, परेशान थे, परेशान, रास्ता नहीं बढ़ रहा था। तो हम कैसे नहीं मानेंगे? हमने पुकार करी, इन्होंने पुकारा, और इसीलिए मैंने पुकार के सबको बताया कि आप आओ तो सही। अब आप लोग आए हैं तो मिल गया ना बात, मेरे कहने से नहीं कि पूजा में आइए, अब आप आए हैं, बता दिया, वैसे अब बढ़िया क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना। और बाकी हमारा नसीब है, हमें अपने कष्ट से भोगने पड़ेंगे। अब मैं आपको वाणी को विराम देता हूँ और दक्षिणा को कलेक्शन करता हूँ, कितने पैसे हुए हैं भक्तों के द्वारा, ठीक है जी। क्यों, अभी मेरे पास 2500 रुपए तक आ चुके हैं, ये भी मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, कितने और आते हैं, ठीक है जी। जय हो, जय मारा की जय, जय माँ की, न्याय देवता की जय, परमेश्वर हरिओम नारायण, ये न्याय देवता शक्ति देवाय नमः, ये काली का माई, हे परमेश्वर माता रानी को तुमने ये परमेश्वर महाराज हम ते पर चल रखे प्रभु। उसी के चैनल के सब्सक्राइब करें।
थैंक यू बाय टाटा।